स्टेसी की टिंडर पर प्रोफाइल उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफिया ने बनाई थी। स्टेसी को ऑनलाइन लोगों से मिलने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पैंडेमिक के चलते उसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ऐसे ही एक रात अपने ऑफिस का काम खत्म करके स्टेसी अपने काउच पर बैठे फोन चला रही थी। तभी उसके फोन पर टिंडर की एक नोटिफिकेशन आई, यू हैव मैच्ड विद विक्टर। स्टेसी की प्रोफाइल विक्टर नाम के एक लड़के से मैच हो गई थी। स्टेसी ने इंस्टेंटली उस नोटिफिकेशन पर टैप किया और विक्टर की प्रोफाइल को देखने लगी। इसी दौरान स्टेसी को विक्टर से एक छोटा सा मैसेज आया, हाय। विक्टर की प्रोफाइल स्टेसी को काफी अट्रैक्टिव लगी। स्टेसी ने विक्टर को वापस रिप्लाई किया और ऐसे ही टेक्स्ट पर उनका बातें करना शुरू हो गया। स्टेसी को विक्टर के साथ हो रही कन्वर्सेशंस काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी। करीबन 1 घंटा बात करने के बाद विक्टर ने स्टेसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? स्टेसी भी इंटरेस्टेड थी तो उसने भी हां कह दिया। इस पर विक्टर का एक और मैसेज आया, क्यों ना अभी चला जाए डेट पर। एक्चुअली रात के 3 बज रहे थे। तो स्टेसी ने मजाक समझकर मजाक में ही उसका रिप्लाई दे दिया। स्टेसी ने लिखा, क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। स्टेसी के मैसेज करते ही विक्टर ऑफलाइन हो गया और तभी एकदम से स्टेसी के दरवाजे पर खटखट हुई। इतनी देर रात दरवाजे पर खटखट सुनकर स्टेसी एकदम से शॉक हो गई थी। स्टेसी ने दरवाजे के पीप होल से देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलकर देखने पर भी वहां कोई नहीं था। उसी वक्त स्टेसी के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आई। विक्टर का मैसेज था जिसमें उसने लिखा था, तुम अपनी इस ब्लैक ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। यह पढ़कर स्टेसी के चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। दरवाजे को जोर से बंद करके वो अपने घर में वापस आ गई। तभी विक्टर का फिर से मैसेज आया, डरो मत, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। स्टेसी को अब यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने विक्टर को मैसेज करके पूछा कि उसे उसकी ड्रेस का कलर कैसे पता चला, लेकिन विक्टर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्टेसी को यह सब बहुत शेडी सा लगने लगा और इसीलिए उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और काउच पर ही लेट गई। मगर कुछ ही सेकंड्स बाद स्टेसी के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आई। स्टेसी बुरी तरह सहम गई क्योंकि उसने अभी अपना फोन ऑफ किया था तो उस पर नोटिफिकेशन आना इम्पॉसिबल था। फोन चेक करने पर उसने देखा कि विक्टर ने उसे मैसेज किया था, मैंने अभी सोने की परमिशन नहीं दी है तुम्हें। स्टेसी के पढ़ते ही स्टेसी के घर की बेल जोर जोर से बजने लगी। इतना ही नहीं, उसके घर की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गईं। स्टेसी अपने कान पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ जा रही थी कि एकदम से सन्नाटा हो गया और स्टेसी को फिर से एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्टर का यह मैसेज पढ़कर स्टेसी का घबराहट के मारे रोना निकल गया और उसने विक्टर से पूछा कि आखिर विक्टर ऐसा क्यों कर रहा है और वो आखिरकार है कौन। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन फिर एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ये सब पढ़कर स्टेसी की हालत और खराब हो रही थी। वो बस फोन फेंक के रोने लगी कि तभी उसकी गर्दन पर उसे 2 हाथ महसूस हुए जो उसका गला दबा रहे थे। तभी स्टेसी का फोन एक के बाद एक आने वाली नोटिफिकेशंस की साउंड से बजने लगा। विक्टर के मैसेजेस अभी भी आ रहे थे, बेबी बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कोई काला साया अभी भी स्टेसी का गला जोर से दबा रहा था और अब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्टेसी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और बचने का शायद और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए स्टेसी ने अपनी घुटी हुई आवाज से कहा, आई लव यू टू। और अचानक उसकी गर्दन पर से वो दोनों हाथ उठ गए। विक्टर का मैसेज आया, तुम अब मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर भी तो जाना है। विक्टर के फोन पर आते मैसेजेस से स्टेसी की सांसें और तेज होने लगी थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्टेसी अब इतनी ज्यादा सहम चुकी थी कि वो विक्टर की सारी बातें मानने लगी। विक्टर की विशेष को मना करने पर शायद उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो विक्टर के कहने पर तैयार होने अंदर अपने रूम में चली गई और उसने तभी छुपके से टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपनी फ्रेंड सोफिया को सब कुछ बता दिया। जब स्टेसी अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो विक्टर का फिर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, बेबी अपने सारे कपड़े उतारो ना। ये देखकर स्टेसी बहुत ज्यादा डर गई।
पहले तो वो अपनी ड्रेस उतारने लगी, लेकिन फिर उसका बहुत तेज रोना छूट गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन जमीन पर फेंका। उसका फोन अब जमीन पर गिरकर टूट चुका था। स्टेसी बेहद डरी हुई सोफे पर बैठी सोफी के आने का वेट करने लगी। करीबन 5 मिनट के बाद ही स्टेसी की डोरबेल बजी। स्टेसी दौड़कर डोर पर गई, ये सोचकर कि डोर की अगली तरफ सोफिया होगी, पर डोर खोलने पर उसे फिर से कोई भी दिखाई नहीं दिया। स्टेसी और ज्यादा सहम गई और तभी उसके टूटे फोन के स्पीकर से एक आवाज आई, बेबी, तुम मेरे प्यार से नहीं भाग सकती, लेकिन तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद वो आवाज बंद हो गई। स्टेसी को बहुत डर लग रहा था कि तभी फिर से एक काला साया उसकी तरफ आया और उसका गला दबाने लगा। लेकिन उसी वक्त सोफिया भी उसके घर पहुंच गई थी और वो घर के खुले दरवाजे से अंदर आ गई। उसने देखा कि स्टेसी खुद का गला दबा रही है। सोफिया जैसे ही उसके पास गई, स्टेसी वहीं बेहोश हो गई। सोफिया ने उसे पानी पिलाया और स्टेसी उसके गले लगकर रोने लगी। सोफिया के आने के बाद स्टेसी के साथ हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। अगली सुबह स्टेसी ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना सुनाई। जब पुलिस ने टिंडर के रिकॉर्ड चेक किए तो पुलिस को वहां स्टेसी के फोन वाले विक्टर का कोई नामो निशान ही नहीं मिला।